हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार टेट बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, प्राइमरी के टीचर्स के लिए क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, आपके फॉर्म कब निकलेंगे, क्या आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए और इसके अंदर साथ के साथ आपको फ़ीस कैसे पे करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है कि बिहार टेट पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, मोस्टली कॉमन माइंड में रहता है। तो जो 2019 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होती है, मतलब 90 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग को 83 मार्क्स चाहिए होते हैं और एससी एसटी के लिए 75 मार्क्स तक जाती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहता है कि बिहार टेट की आयु सीमा मतलब कि एज कितनी होती है। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और सामान्य वर्ग की महिला यानी कि जो जर्नल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अधिकतम आयु 38 वर्ष होना आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष यानी कि 38 ईयर्स तय कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा पेपर 2 के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं, 5th to 8th या 6 to 8th। परीक्षा लिखित माध्यम से आयोजित की जाती है आपकी। उसके बाद इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे यानी कि MCQ। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको कोई भी एक करेक्ट करना होगा। परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा, भाषा 1, भाषा 2 और गणित एवं विज्ञान। अब इसका हम देख लेते हैं ये क्या है। यानी कि एक तो आपकी CDP आती है, ठीक है। उसके बाद भाषा 1 यानी कि हिंदी आएगी या इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करोगे, और उसके बाद एक इंग्लिश एक हिंदी, आपका मैथ्स आएगा, साइंस आएगा और कुछ आपके समाज शास्त्र विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। बेसिकली ये है आपका पेपर 2 के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि इसके एडमिट कार्ड कब निकलेंगे। तो बिहार TET 2023 एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया जाएगा। बिहार टेट 2023 एडमिट कार्ड परीक्षा के कुछ समय पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। TET परीक्षा के समय एडमिट कार्ड साथ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर पे मत भूल जाइएगा। बिहार TET FAQs मतलब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बिहार TET का फॉर्म कब निकलेगा, बहुत जल्दी निकलने वाला है। बिहार शिक्षक पात्रता प्रतीक्षा कब होगी, क्योंकि कोविड था तो उसके चलते देरी हो गई थी, बट अब बहुत जल्द इसकी डेट्स आ जाएंगी। बिहार टेट का सिलेबस क्या है। बिहार टेट के सिलेबस के अनुसार परीक्षा में आपका वही CDP, बाल विकास एवं शिक्षा, भाषा 1, भाषा 2 और पर्यावरण अध्ययन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी आपके बहुविकल्पीय यानी कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग जो कट ऑफ्स हैं वो सेट की गई हैं, अलग अलग पात्रता मापदंड तय किए गए हैं। ये देखिए, जर्नल कैटेगरी को 90 अंक चाहिए, OBC महिला PWD को 83 और SC ST को ओनली 75। अब पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सेम होता है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा इशू रहता है इसमें भी परीक्षा लिखित माध्यम से आयोजित की जाती है। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न MCQ होंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक को चुनना होगा। परीक्षा में वही बाल विकास, शिक्षा, भाषा 1, भाषा 2, गणित और इसमें आपका पर्यावरण अध्ययन आ जाता है, EVS से रिलेटेड। जो आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती है 3rd, 4th, 5th NCERT EVS पूछी जाती है। इसके बाहर इसमें से कुछ नहीं आता। सभी विषयों में 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जितने भी हैं सब आपका 30-30 मार्क्स का होगा और पेडागोजी भी होगी, सारा सिलेबस से नहीं होगा। मतलब अगर 30 मार्क्स का है तो 15-15 में मोस्टली डिवाइड कर देते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें, आप क्रेडिट कार्ड, E-चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी अपना फीस भर सकते हैं। और अगर आपसे उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको भी आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। बिहार TET 2023 आवेदन पत्र भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वहाँ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया होगा। यहाँ उम्मीदवारों को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को पूरा व सही से भरें। सभी जानकारी पूरे होने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना ना भूलें। कई बार हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं बट फीस सबमिट लास्ट में कराते हैं, तो लास्ट में कई बार हमारे दिमाग से माइंड से स्लिप हो जाता है, तो साथ के साथ कोशिश करें कि अपनी फ़ीस पे कर दें। अब इसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की स्कैन कॉपी और आपके सिग्नेचर। अब इसमें बात आती है कि आपकी फ़ीस कितनी है। जर्नल ओबीसी पेपर 1 और पेपर 2 की अलग है। जर्नल या ओबीसी पेपर 1 है या पेपर 2 है, 500 ही लगेगी दोनों की आपकी, ठीक है। और दोनों पेपर 1 और 2 की 800 लगेगी। SC ST PWD आपकी 300 रुपये लगेगी। और आपकी पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आपने भरना है तो आपकी 500 लगेगी। मतलब अगर आपको सिंगल पेपर भरना है तो आपको 500 और 300 देने पड़ेंगे, बट अगर आप दोनों इकट्ठे भर रहे हो तो 800 और 500। पेपर 2 के लिए कक्षा 6 से अध्यापकों के लिए BA BSc के से स्नातक के साथ 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम में नामांकन लेने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास या तो BEd होनी चाहिए या JBT होनी चाहिए, तो ही आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे उम्मीदवार जिनका 50% से के साथ स्नातक है और BEd कर चुके हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, वो भी कर सकते हैं। NTC के अंतर्गत BEd में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ प्राथमिक शिक्षा में स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष के जो उम्मीदवार हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिहार TET में जो आपका वही है कि आवेदन पत्र बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है। दोनों पेपर में आवेदन करने के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क भी तय कर दिया गया है। अब इसकी आयु सीमा मैंने आपको बता दी। दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु के लिए थोड़ी सी छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की पुरुष एवं महिलाएं उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिहार TET 2023 की आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और बिहार टेट 2023 का आयोजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB के द्वारा ही किया जाएगा। बिहार TET का पूरा नाम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है। उम्मीदवारों को बिहार टेट एग्जाम 2023 में शामिल होने के लिए ग्रेजुएशन और BEd 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है, पर उसने ऊपर कहा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एग्ज़ाम भर सकते हैं। बिहार TET राज्य स्तरीय 1 वर्षीय परीक्षा और यह परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती है। अगर आपको पेपर पहला भरना है तो उसके लिए आपके पास न्यूनतम आपके जो 45% अंकों के साथ आपकी 12th हो जानी चाहिए। NTSC के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में 2 साल की ट्रेनिंग वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण, साथ ही प्राथमिक शिक्षा में 4 साल की ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका सारा। इसके अंदर आपकी एक एक डिटेल आ चुकी है। तो अगर आपको अब आई थिंक अब आपको कोई भी इशू नहीं होगा या कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, आपको वहीं पे आपका उत्तर मिल जाएगा।